इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं नमिनाथ युवा मंडल शहडोल। आत्मा को साधक को निर्वाण होता है तो कर्म रहित अवस्था शुद्ध आत्म तत्व सिद्धालय में जाके विराजमान होता है। और उदाहरण उमा स्वामी महाराज ने क्या दिया, एरंड बीज के समान दिया है कि एरंड का बीज जब तक फल के अंदर दबा रहता है, स्निग्धता रहती है तो वो पकड़ में रहता है, बंधा रहता है। और जब फल की स्निग्धता खत्म होती है और फल जब सूखता है तो स्थिति ये बनती है कि फल चटक जाता है और उसके अंदर का बीज ऊपर की ओर निकल जाता है। तो ऐसे ही जैसे एरंड का बीज कवच को तोड़ करके स्वतंत्र हो गया, ऐसे ही मैं अब तुम्हारी सारी व्यवस्थाओं से ऊपर उठ करके एरंड बीज की तरह स्वतंत्र होकर के विहार करूंगा। आप अपनी व्यवस्थाएं देखें और हम अपने संग की व्यवस्था अपने तरीके से देख करके चलेंगे। और इतना ही कह करके बस अंतिम उपसंहार किया और वहीं से विहार कर दिया। इस लंबे विहार में प्रभावना के निमित्त भी बहुत अच्छे अच्छे बने, क्योंकि अजैन बहुल इलाका था और उस इलाके में इस तरह के महाराज और ऐसे बड़े संघ का विहार कभी हुआ नहीं था। नए नए गांव नगरों में जाने पर जैन जैनेतरों ने काफ़ी अच्छे तरीके से धर्म लाभ लिया। जिस समय चिरमिरी में आचार्य श्री का संघ पहुंचा, रविवार की धर्म सभा होनी थी, उस समय चिरमिरी के इतिहास कोल माइंस का पहला दिन था वो, जब पूर्ण रूप से माइंस के लिए कर्मचारियों से लेकर के सारे लेबरों को ये कहकर के छुट्टी प्रदान की गई कि जैन संत नगर में आए हुए हैं और उनका सार्वजनिक प्रवचन होना है और सभी लोग प्रवचन सुनने को जा सकें। इसके लिए पहली बार इतने बड़े रूप में सभी की छुट्टी हुई, अन्यथा पूर्ण रूप से छुट्टी वहां पर कभी होती नहीं। ड्यूटियां बदलती रहती हैं, 24 घंटे काम चलते रहते हैं, लेकिन उस दिन छुट्टियां सबके लिए कर दी गई और बहुत आयत अजैन बंधुओं ने आकर के वहां पर आचार्य श्री के प्रवचनों का लाभ लिया। ऐसा करते हुए आचार्य श्री चिरमिरी से जिस इलाके में आगे बढ़े वो गांव आज भी याद आते हैं। ऐसे अभावग्रस्त छोटे छोटे गांव जहां पर इतना बड़ा संघ विहार कर रहा, और समाज की भी प्रशंसा करना पड़ेगी कि कैसे प्रबंध सुनिश्चित करते हुए कितने बड़े इंतजाम के साथ कि कभी इमरजेंसी भी आई, कभी कोई ज़रूरत भी पड़ी तो हम सबको ही साधन जुटाने हैं, ऐसा करके और वो सभी विहार कराते रहे। उस दिन चिरमिरी रात में लगभग 11 साढ़े 11 बजे तक कर्मचारी आते रहे जाते रहे। आचार्य से पूछा गया, कार्यकर्ताओं ने ब्रह्मचारियों ने कि आचार्य बंद कर दिया जाए दरवाजा, तो आचार्य ने शाम को ही कह दिया था कभी कभार अपन आते हैं, अजैन बहुल इलाका है और यदि दर्शनार्थी आते हैं तो मना नहीं करना। बस ये कह करके आचार्य सामयिक को बैठ गए और रात 9-10 बजे तक जिनको जैसा समय मिला अजैन बंधु दर्शनार्थ संघ को देखने के लिए रात में आते। जैसे जैसे समाचार दूर दूर तक गए, लोग पैदल पैदल गाड़ी वाहन से आ रहे। उस दिन देख करके लगा कि वाकई में कैसा पुण्य प्रभाव गुरुवर का, और कैसे बिना कोई पब्लिसिटी के लोग चले आ रहे और आ ही रहे। ऐसा नहीं, कॉमन हो गया था दिन से ही कि मधु मांस का त्याग करना, तो रात में भी आ रहे। तो कार्यकर्ता ही बाबा जी के दर्शन करते ना, ये छोड़ना पड़ता है तभी आशीर्वाद फलता है, बाबा जी के दर्शन करना है ये छोड़ना पड़ता है तभी आशीर्वाद फलता है। ऐसा करके लोग भी अपने मन से अजैन बंधु, हाँ हम भी छोड़ेंगे। तो ये और अच्छा लगा कि इतने सारे लोग इतनी बड़ी हिंसा अभक्ष का त्याग कर रहे, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ऐसा करते उस बेल्ट में, लगभग आदिवासी बेल्ट बहुत बड़ी है उस तरफ की, सब जगह से बिहार हुआ। बैकुंठपुर, अंबिकापुर,
रामानुजगंज। रामानुजगंज उस समय एमपी का आखिरी छोर था। एक नदी बहती है, वो नदी दिख रही है। उस समय इतनी ठंड पड़ रही थी, ऐसा औस कोहरा पाला, समझ लीजिए कि 10-20 कदम आगे का भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो नदी मतलब नदी के इस तरफ तो आहर चरिया हुई और उसके पार जाकर के रात्रि रुकना और अगले दिन डाल्टनगंज पहुंचना आदि आदि। डाल्टनगंज जब गए तो वही समझ लो कि दिसंबर और जनवरी का समय चल रहा था। लास्ट दिसंबर जनवरी शुरू हो गई और शुरू होते होते दिन निकल रहे। अब डाल्टनगंज गए तो प्रवेश करते समय 10 कदम आगे के आदमी नहीं दिख रहे, इतना घना कोहरा और औस के कण शरीर पर जम रहे हैं। आचार्य श्री जब नगर में प्रवेश कर गए तो कहते ये डाल्टनगंज था या लालटनगंज है। लोग टार्च जला जला करके देख रहे, उजाला कर करके देख रहे, गाड़ी बाहर निकल रहे हैं तो लाइटें जला जला के बढ़ रहे। तो आचार्य श्री कहते ये डाल्टनगंज है कि लालटनगंज है। ऐसा मौसम बन गया। कुछ दिन का प्रवास हुआ, समाज ने लाभ लिया, प्रवचन हुए और आगे बढ़े और अन्य अन्य जगहों से। यहाँ पहले कोतमा भी एक बहुत अच्छा समाज का गांव पड़ा, वहां पर भी आचार्य श्री ने बहुत बड़ा लाभ लिया। कोतमा से भी समाज बंधु उदय चंद जी कोतमा वाले आचार्य श्री के चरणों में बहुत पहले से लगे। जब उनके यहाँ से ब्याह हुआ तो वो भी अपनी एक बस लेकर के अपने समाज बंधुओं के साथ यात्रा में सम्मिलित हुए। कटनी वाले दशरथ लाल जी परिधान वाले जो हैं वो सारी व्यवस्थाएं संभाले हुए थे। धन्ना लाल जी एक टोपी वाले हैं, वो पैदल चलने का संकल्प लेकर के चल रहे थे। सिंगई अजित जी जो आते हैं अपने पास में, उनके पिताजी सिंगई महेश चंद जी स्वयं ही अपने आप में पूरा पैदल चलने का नियम लेकर के उस उम्र में भी पैदल पैदल, और इनके पैरों में छाले आ रहे हैं, फिर वो उसको फोड़ रहे हैं, फिर कोई दवाई ले रहे, गोली छालों की ले रहे हैं, लेकिन बिहार करेंगे तो करेंगे ही करेंगे। ऐसा उत्साह का वातावरण लगता था कि देखो गृहस्थ भी इतने संकल्प के साथ पैदल पैदल विहार कर रहे हैं। लंबा काफिला हो जाता था। रास्ते पर आगे पीछे करके जब चलते थे, क्योंकि सड़क पर एक साथ तो चला नहीं जाता है, क्रम बना करके, तो आधा पौन किलोमीटर तो यही चलना ही चलना दिख रहा। अनेक जगहों पर असुविधाएं भी हुई, कहीं कहीं पर रुकने को पर्याप्त स्थान भी नहीं मिले, बाहर टेंट वेंट लगा करके भी समाज ने काम किए। एक रात में तो ऐसी स्थिति बनी कि जहां शाम को पहुंच करके विश्राम करना था, वहां के ग्रामीण भाग के लोगों ने आकर के मना कर दिया कि यहां आप लोग क्या कर रहे हो। तो जो कार्यकर्ता थे उन्होंने कहा यहाँ पर रात में हम लोग रुकेंगे, हमारा संघ आ रहा है, हमारे गुरु आ रहे हैं, वो रुकेंगे। तो उन्होंने कहा भैया देख लो स्थान सुरक्षित नहीं है और ये एकदम पूरा जंगली इलाका है, पास में नाला है, पानी पीने को जानवर यहाँ आते रहते हैं, हम लोग तो खेतों में काम करने वाले हैं, शाम शाम को वापस चले जाते हैं, यहाँ रात में तो कोई रुकता नहीं है। अब इनके सामने कोई दूसरा उपाय नहीं, आगे भी बढ़ें तो जगह नहीं और समय भी नहीं आगे बढ़ने का। और ये और किसानों ने दिमाग में बात डाल दी। उन्होंने कह दिया यहाँ तो कई बार शेर और ये चीता वगैरह भी पानी पीने आते हैं, इस जंगल में है, घना जंगल है। अब संघ को कुछ पता नहीं। आचार्य श्री शाम को यूं ही पहुंच गए हंसते हुए, चलो आज तो जंगल जंगल ही दिख रहा, आज जंगल में ही अच्छा सबका विश्राम होगा। हम लोग निश्चिंत थे। फिर जैसे ही बैठे, पैर बैर धुलाए, सामयिक को बैठने को जैसे ही हो रहे थे, तो ये जो कार्यकर्ता थे आकर के कहने लगे आचार्य श्री बाकी तो सब ठीक है, स्थान अच्छा है, दरवाजे हैं, सब बंद है, लेकिन यहाँ तो लोगों ने ऐसी ऐसी बात बताई है। क्या बताई? यहाँ तो पास के नाले में और जंगली जानवर पानी पीने को आते रहते हैं, कई बार दिन में दिख जाते हैं, रात में तो उनका संचार शिकार के निमित्त, पानी के निमित्त होता ही रहता है। अब आचार्य श्री के सामने बात रखी तो आचार्य श्री ने बहुत सहजता में लिया। ठीक है, आते हैं तो क्या हुआ, वो वनराज रहेगा तो अपन भी तो महाराज है।
आएगा तो आने दो, वनराज भी है तो महाराज भी है, हम लोग भी तो वनों में रहने वाले ही हैं, चिंता मत करो। चलो ठीक है। फिर भी आचर्षी, कोई बात नहीं, सावधानी रखना, रात का ही तो समय है, सावधानी रखो, बाहर यहाँ वहाँ आप लोग आना जाना नहीं करना। ऐसा कह करके आचर्षी ने निश्चिंत रहो, कुछ नहीं, सब है, संग अंदर है, सब आप भी अपने हिसाब से, बस हो गया, आशीर्वाद दे दिया। अब आचर्षी ने तो आशीर्वाद दे दिया और निश्चिंत भी हो गए हैं, वनराज और महाराज कह करके फ्री हो गए आचर्षी तो। लेकिन गृहस्थ तो गृहस्थ है, चिंता तो रहती है। उस दिन उन लोगों ने सुबह बताया कि पूरी रात हम लोग एक दूसरे का समय देख करके जागते रहे, और ऐसा जो गांव वाले बताते कि उजाला करके रखो, थोड़ी सी लकड़ी बकड़ी जला के रखो, तो फिर उस तरफ उनका आना सहज नहीं होता, वो थोड़ा उससे दूरी बना के रहते हैं, अग्नि और उजाले को देख करके वो दूर रहते हैं। तो लोग भी अपने लकड़ियां जलाते रहे, थोड़ी थोड़ी बैठे रहे, अपने रात का समय निकल गया, उन्होंने भी निकाल लिया। सुबह सुबह बस विहार करने का समय आया और आचर्षी हंसने लगे। हाँ, सभी अंदर आ गए, कैसा रहा, कोई आया नहीं आया? आचर्षी नहीं नहीं, सब ठीक रहा। अरे भाई, कभी कभार तो ऐसे मौके आते हैं और ये मौका भी चूक गए आप लोग। ऐसा हंसते हुए, चलो चलो लंबा विहार करना है। और उस दिन जो सुबह विहार किया, मैं आपको बताऊं, ब्रह्मचारी थे हम लोग भी पैदल ही विहार करते थे। लगभग 10-12 किलोमीटर तक विहार किया। 10-12 किलोमीटर में कहीं भी किसी भी जगह सूरज की धूप डायरेक्ट नहीं मिली, यानी ऐसी सघनता दोनों तरफ से झाड़ियों की, वृक्षों की, मतलब रास्ता ही चलने को है, इतने पेड़ पौधे, इतने झाड़ झंखाड़ कि उसमें धूप निकल आई है ये एहसास हो रहा, लेकिन अंदर धूप नहीं, छाया ही छाया, छाया ही छाया। आचर्षी कहे वैसे ठंड और उस पर ये छाया छाया और मिल गई। चलो भाई, ये भी एक परीक्षा हो रही है। पूरा विहार उसी छाया छाया में, इतनी सघनता वहां पर थी। विहार हो गया, समय निकल गया, बात आगे बढ़ गई। हम ब्रह्मचारियों ने भी, नियम नहीं था कि हम पैदल ही चलेंगे, लेकिन नैनागिर से लेकर के सम्मेद शिखर तक का पूरा विहार पैदल ही किया। कहीं 5 किलोमीटर भी, 2 किलोमीटर भी, 1 किलोमीटर भी कहीं बैठने का ना भाव किया और ना बैठने की कोई स्थिति आई। और उस समय हम लोगों ने साधना के रूप में थे तो ब्रह्मचारी ही, लेकिन तीनों ब्रह्मचारी, अशोक कुमार जी, राजेंद्र कुमार जी, मैं स्वयं, अभ्यास के तौर पर साधना के रूप में दुपट्टा को ओढ़ना भी बंद कर दिया था। बस दुपट्टे को कंधे पर रखते ही थे, उसको ठंड के कारण ओढ़ते नहीं थे। ये भी आचर्षी देखते रहे और निरंतर विहार चलता रहा। ब्रह्मचारियों की ड्यूटी इसलिए लगती थी कि संग तो समय पर विहार कर जाता है, आखिरी में उसे जो भी है, चौकी है, पाटा है, बराबर ग्रस्त श्रावक उठा रहे, रख रहे कि नहीं रख रहे, कोई महाराज जियों की चटाई है, बराबर उसको उठा करके सही रखना, ये इसको देख रेख करना और सहयोग करने के लिए ब्रह्मचारियों की ड्यूटी लगाना पड़ती थी। क्योंकि कोई भी ब्रह्मचारी पीछे रुकना पसंद नहीं करता था। सभी ब्रह्मचारी संघ के साथ ही विहार करना पसंद करते थे। अब सब विहार करना पसंद करते हैं तो अंत में ग्रस्त रहेंगे तो वो अपने तरीके से करेंगे, कभी विवेक रखते, कभी नहीं, कभी उठा पटक कर देंगे। इस सब बाधाओं से, दोषों से बचने के लिए ब्रह्मचारी भी उन कार्यों पर ध्यान रखते और सावधानी से काम करते और कराते थे। अब इतना होने में आधा पौन घंटे का फर्क तो पड़ेगा। संघ निकल गया है, यहां सब होगा, फिर गाड़ी वाहन पर ये वो, तो आधा पौन घंटे का फर्क पड़ेगा। तो जो ब्रह्मचारी आखिरी में होते थे वो अपनी ड्यूटी इस रूप में पूरी तो करते थे, लेकिन वह पैदल ही चलने का भाव करते थे। फर्क ये आता था कि 4-5 किलोमीटर वो पीछे रहते थे, पर वह अपने तरीके से अपनी स्पीड बना करके संघ को पकड़ ही लेते थे। इस तैयारी से हम लोग रहते थे। और यदि संघ ने
जो ब्रह्मचारी संघ के साथ विहार कर चुके हैं उन ब्रह्मचारियों का ये भाव रहता था और आपस में हम लोगों की बात रहती थी कि यदि संघ के साथ अपन आगे निकल गए हैं तो गांव आने के पहले आधा घंटे पहले अपन को आगे बढ़ जाना है और संघ पहुंचे कि उसके पहले वहां का प्रबंध बराबर संघ के हिसाब से हुआ कि नहीं, चौकी पाटा आदि आदि देखना है। करने वाले तो करते ही हैं, लेकिन देखने वाला यदि देख रेख करता है तो करने वाला भी व्यवस्थित करता है और ऐसा पहुंच करके उस व्यवस्था को देखना। ऐसा विहार निरंतर होता गया, अच्छे से हुआ। ईसरी में पहुंचे, 3 जगह के लोग बहुत आग्रह कर रहे। तेरापंथी कोठी वाले अपने लिए कि आचार्य जी हमारे यहाँ रुकेंगे तो बड़ा संघ है, अपना इंतजाम भी अच्छा रहेगा, सो तेरापंथी कोठी वाले खींच रहे, यहाँ पर 20पंथी कोठी वाले भी खींच रहे। यहाँ उदासीन आश्रम बरनी जी का था, वो भी सोच रहे आचार्य जी हमारे यहाँ पधारें। अब तीनों के निवेदन देख करके आचार्य जी कुछ बोल नहीं सके। फिर चलो चलो पहुँचते, हमारे यहाँ चलो चलो देखते हैं। रुकना एक ही दिन था, अगले दिन विहार करना था। तो जैसे ही ईसरी नगर आया, आचार्य जी ने अपना मन बना लिया होगा। तो जैसे ही मंदिर सामने पड़ा, आचार्य बोले चलो मंदिर की वंदना करने चलेंगे। तो थोड़ा सा आगे बढ़ करके, और जोर ज्यादा था, तो तेरापंथी कोठी में प्रवेश किया, मंदिर की वंदना कर ली और विराजमान हो गए। आहारचर्या का समय आया, थोड़ा सा संबोधन दे दिया सुबह, आहारचर्या का समय आया, निकल करके 20पंथी कोठी में आहारचर्या करने को चले गए और वहीं पर सामायिक को बैठ गए। दोपहर की प्रवचन सभा वहां कर ली और प्रवचन सभा के बाद सब लोग भोजन पानी करने को गए। तो आचार्य जी ने संघ को संकेत दिया, चलो उठे और उदासीन आश्रम में जाकर के वंदना करके शाम को सब लोग इकट्ठे हुए, बोले सब प्रसन्न है ना? हाँ 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 आचार्य जी, सब खुश सब खुश। आचार्य जी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है और आचार्य जी किसी वैचारिक ऐसी मान्यता से बंधे हुए भी नहीं है। उनकी चर्या अपने स्वाध्याय से, अपने आगम से चलती है। और इस तरह ईसरी नगर में प्रवेश करके अगले दिन सम्मेद शिखर में गुरुवर ने प्रवेश किया। सम्मेद शिखर में प्रवेश गुरुवर का लगभग 24-25 जनवरी के आसपास हुआ था। इस तरह से इतना लंबा विहार करते हुए संघ, मौसम की प्रतिकूलताएं, स्थान की प्रतिकूलताएं भले रहीं, लेकिन संपूर्ण संघ को स्वास्थ्य की अनुकूलता बनी रही। प्रभावना के साथ इतने बड़े संघ के रूप में सम्मेद शिखर की यात्रा संपन्न हो रही थी और जनवरी के लास्ट सप्ताह में गुरुवर का भव्य अगवानी के साथ मंगल प्रवेश हुआ। शेष वार्ता कल आपके बीच में रखेंगे। महावीर भगवान की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे नमिनाथ युवा मंडल शहडोल,